हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्राई हार्ड वंस अगेन। और आज के सेशन में हम लोग तुम्हारा एक फेवरेट टॉपिक का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि वेक्टर अलजेब्रा है। और मेरे हिसाब से यार तुमको ये चैप्टर बहुत ही पसंद होगा क्योंकि एडवांस लेवल पे भी देखोगे तो इसमें बहुत कुछ चीजें नहीं है, इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। तो आ जाओ शुरू करते हैं यार। द क्वेश्चन सेज, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक अल्फा वेक्टर या एक ए वेक्टर तुम्हें दे रखा है, एक बी वेक्टर भी दे रखा है और एक सी वेक्टर भी दे रखा है। ए और बी जो है वो इंटीजर है और अल्फा बीटा की तुमको मल्टीप्लाइड वैल्यू दे रखा है। ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा वो वैल्यूज हैं किसके वैल्यूज है, पैरेललोग्राम ऑफ डायगोनल के। देखो ये दोनों है, ये दोनों डायगोनल है पैरेललोग्राम के, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसका एरिया जो है ना वो ये है। और अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो तुम्हें वही अल्फा वन बीटा वन और अल्फा टू बीटा टू की वैल्यू निकालनी हो, फिर इक्वेशन तुम्हें सॉल्व कर देना है। तो देखो यार ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, मैं बहुत ही छोटा नहीं कहूंगा। तो आ जाओ शुरू करते हैं। सो हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए मान लेते हैं, सपोज करो। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो हमें पता रहता है कि हाफ इंटू डी वन क्रॉस डी टू होता है हमारा, ये तो हमें पता ही है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है हाफ इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाई बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। और ये दे रखा है तुम्हें अंडर रूट 21/2 के, यहाँ पढ़ो तुम थोड़ा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें कुछ ज्यादा खास नहीं करना है यार, इक्वेशंस बनानी है। अब हमें बस इक्वेशंस बनानी है। तो आ जाओ इक्वेशन बनाते हैं। हमें वहां पे बोला था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो हमें एक ये वैल्यू निकालनी है और हमें निकालनी है एक बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की एक वैल्यू निकालनी है। और हमें एक वैल्यू देखो तुम्हें निकालनी है किसकी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मल्टीप्लाइड बाई बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की। हमें ये तीन वैल्यूज अगर पता चल जाए तो हमारा काम तो बन जाए, हमारा काम तो बन जाए। तो आ जाओ यार शुरू करते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर तुम निकालोगे तो ये आई से आई हो गया ना, ओके। हाँ, तो ये तुम्हारा बन जाएगा, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ यार। तो ये तुम्हारा वेक्टर बन जाएगा, इट विल बी माइनस ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ आई कैप प्लस ऑफ अल्फा जे कैप प्लस ऑफ 2k कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ आई कैप, और यहाँ यार क्या था, बीटा था ना आई गेस, ये बीटा था, प्लस बीटा बीटा जे कैप, ठीक है। के कैप वाला जीरो है, ठीक है, उसका मतलब आगे का जो होता है वो जीरो है, ठीक है। अब तुम्हें इसके प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। उसके लिए ऊपर लिख दो आई जे और के लिख दो, और उसके सामने का ये लिख दो, वन हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और क्या था यार, वन था अल्फा था, वन था अल्फा था और टू था, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा -1 बीटा एंड जीरो। एक मिनट, लेट मी चेक, लेट मी चेक। अरे यार ये प्लस था ना यार, ये तो प्लस था ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो ये प्लस आ जाएगा ना, तुम ध्यान दोगे तो माइनस ऑफ आई क्या भी है। ओके, वो एक मिस्टेक थी, ठीक है। तो ये तुम अब मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई तो तुम्हें करना आता ही है यार, एक बार इस रो को छुपा लो फिर मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक बार इस रो को छुपा लो फिर इस रो को छुपा लो, ठीक है। इतने बेसिक से बता रहा हूँ फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तुम लोगों को। ये हो जाएगा आई कैप, कर दो भाई सब्सक्राइब, बहुत ही अच्छा कंटेंट तुम्हें देता हूँ। आई कैप मल्टीप्लाई बाय -2 बीटा माइनस जे कैप हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, हो गया। और प्लस के कैप निकाल लो, और ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा बाई बीटा प्लस ए हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा बीटा प्लस ए, ठीक है। तो अब हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा। इसको तुम मॉड, इसका मॉड लेना है ना तुमको, तुमको अगर इसका मॉड अगर लेना है तो तुमको इसको अंडर रूट में लेना होगा। तो तुम्हारे पास हो जाएगा अंडर रूट इतना बड़ा, और उसके अंदर तुम लिखोगे -2 बीटा का होल स्क्वायर का मतलब होता है 4 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर। और -2 का होता है +4। भाई मॉड तो निकालना पता है ना तुम्हें, किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकालती हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। वरना कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें खुद पता भी नहीं होगा कि सर निकालते कैसे हैं, ठीक है, कि सर निकालते कैसे हैं। तो इसको तुम कर लो अंडर रूट 21 के,
ठीक है, तुमने इसको अगर अंडर रूट 21 के इक्वल कर रखा है तो अंडर रूट, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ अगर तुमने इसको अंडर रूट 21 अगर कर रखा है ना, सो ओके, अब यहाँ से इसको बस ट्रांसफर करना है यार, तो ये तो तुम कर ही लोगे, ये हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस 4 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको ऐसे एक्सपैंड कर लो यार, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 21। ठीक है, और तुम्हें इसकी वैल्यू -6 दे रखी थी, अगर तुम्हें क्वेश्चन अगर पढ़ा है तो उसकी वैल्यू ना -6 थी, देखो उसकी वैल्यू -6 थी। इसको अपन इरेज कर देते हैं, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, -6 होगी। ठीक है, इसका मतलब है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा, दैट विल बी इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर, ठीक है, -12 इज इक्वल टू 17। ठीक है, इज इक्वल टू 17। और एक काम करो यार, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया यार, ये 21 होगा सिर्फ, केवल ये सिर्फ 21 होगा, क्योंकि दोनों तरफ मैंने स्क्वायर करा है। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 5 बीटा स्क्वायर, और ये तुम्हारा 29 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। और अल्फा बीटा देखो, अब मैं बता रहा हूँ पेयर कैसे निकालना है। तुमको ध्यान रखो कि अल्फा बीटा की वैल्यू तुम्हें -6 तुम्हें दे रखी थी, ये वैल्यू तुम्हें दे रखी थी, और यहाँ पे तुम्हें ना अल्फा की 2 वैल्यूज चाहिए और बीटा की 2 वैल्यूज चाहिए। अब निकलेगा कैसे, सारी चीजें तो निकाल ली, अब इसका कैच है, अब इसका कैच है, अब मैं तुम्हें वो कैच बता रहा हूँ। अल्फा बीटा -6 के इक्वल है, और तुम्हें क्या निकालना है, अल्फा आई बीटा निकालना है। अल्फा आई और बीटा तुम्हारे इंटीजर है, ठीक है, अल्फा आई और बीटा तुम्हारा इंटीजर है। ठीक है, यहाँ देखो अल्फा एंड बीटा आर इंटीजर। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा की वैल्यू -6 तुम्हें दे रखी है, तो अल्फा की वो सारी वैल्यूज लिखो और बीटा की वो सारी वैल्यूज लिखो जहां पे अल्फा बीटा -6 के इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यानी अल्फा की वैल्यू को अगर तुम -3 लोगे तो बीटा की वैल्यू तुम्हें 2 लेनी पड़ेगी, तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। या वाइस वर्सा कर सकते हो, इसको 2 कर सकते हो, ठीक है, और इसको -3 कर सकते हो। ठीक है, सॉरी ये तो वही केस हो गया ना यार। हाँ, इसको वाइस वर्सा करने के लिए इसको एक बार इसको -2 कर दो, एक बार इसको 3 कर दो। ठीक है, और कोई केसेस नहीं तुम्हारे बनेंगे, तुम्हारे और कोई केसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, बात को समझे? अब तुम बोलोगे कि सर -1 और 6 भी तो हो सकता है, सर -6 और 1 भी तो हो सकता है। नहीं होगा वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस इक्वेशन को तुम थोड़ा ध्यान से देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। और ये क्या है, ये तुमको कमेंट करना है, मैं तुम्हें कमेंट में इसका आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, जब वीडियो में डाल के ना कुछ समय वेट करूंगा तुम लोग के आंसर के। अब तुम बताओगे यहाँ पे कि -3 और 2 हो सकता है, 3 और -2 हो सकता है, लेकिन -1 और 6 या -6 और 1 क्यों नहीं होगा, ये तुमको बताना है। और मैं तुम्हें एक हिंट कर सकता हूँ यार, कि थिंक ऑफ कि मतलब वो इक्वेशंस तुमने क्या बनाई थी, अगर तुम उस जगह पे देखोगे इक्वेशन क्या बनी थी, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो तुम्हें इसका आंसर फटाक से मिल जाएगा। बहरहाल मैं तुम्हें इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखूंगा। ठीक है, तो तुम्हें ये दो पेयर मिल गई, क्या मिला, एक तुम्हें मिला -3 और 2, और एक तुम्हें मिला 3 और -2। तो ये तुम्हारी हो गई वैल्यू किसकी, अल्फा 1 बीटा 1, और ये तुम्हारी वैल्यू हो गई अल्फा 2 बीटा 2। अब यार ये तो आसान है ना भाई, अब ये क्वेश्चन तुम निकाल लो यार, यहाँ से अगर तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा 9 + 4 -9 + 4, ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 19 हो जाएगा यार इसका आंसर। ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। वेल, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है मैथ्स टाई हार्ड के नाम से, इसे ज्वाइन कर लो। मैं यहाँ पे रेगुलर बढ़िया क्वेश्चन डालते रहता हूँ, जेईई मेंस और जेईई एडवांस लेवल के, ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन। और अगर तुम्हें ब्रेन ट्विस्टिंग को स्मार्ट डिग्री ब्यूटीफुल लॉजिक के साथ करना है तो मैथ्स टाई हार्ड के साथ बने रहना। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।